नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह न्यूज़ 24 जंक्शन से। इस समय मैं खड़ा हूं उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के सामने, जो कि नोएडा सेक्टर 56 में है। और पेरेंट्स की यहां कुछ समस्याएं हैं, टीचर्स की मैनेजमेंट के साथ कुछ समस्याएं हैं। आइए उसी को लेकर बातचीत करते हैं यहां के कुछ पेरेंट्स से। जी साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र है। हम सर आज सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे तो देखी थी यहाँ के हमें 20-25 टीचरें बाहर खड़ी थी, तो अभी भी खड़ी हैं बाहर। और वो हमने उनसे पूछा टीचरों से, मैम आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं, क्या हो गया? बोलो हमारे मैनेजमेंट से कोई बात है, किसी विषय में हमारा उनसे मीटिंग होनी है, वो हमसे मिलने से मना कर रहे हैं। अभी तो हमें कोई मिलना नहीं चाह रहे हमसे। अब हमारे बच्चे सारे अंदर चले गए। बच्चे 1200 बच्चे इसमें पढ़ते हैं और ये बच्चे अब क्लास में कोई लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, इसका जवाबदार कौन है? और अभी तक मैनेजमेंट 1 घंटे से ऊपर हो गए, सब लोगों को, सारे पेरेंट्स खड़े हुए 1.5 घंटा हो गया। यहाँ पे अभी तक कोई भी मैनेजमेंट का आदमी नहीं आया है। और न उन टीचरों से बात करने आया क्यों बाहर खड़ी हैं, न पेरेंट्सों से कि क्यों आप खड़े हो भैया, क्या समस्या? विषय क्या रहा, किस वजह ये मैडमों, इनको टीचरों का और मैनेजमेंट का काफी दिन से आपस में कुछ पैसे के लिए लेन देन से कोई मामला चल रहा है, लेन देन का। इस मामले में वो कह रहे हैं कि हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिले थे, डीआई साहब से मिले थे, कुछ इनको आश्वासन दिया गया था, मगर ये कह रहे हैं कि जो आश्वासन दिया गया था उस टाइम पे अभी तक ये लोग हमसे नहीं मिले हैं। इस वजह से ये बाहर खड़े हो गए। अभी हमने उनसे पूछा तो अभी भी खड़ी हैं सामने, तो वो अभी क्लास में जाने से मना कर रही है कि जब तक मैनेजमेंट बात नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। टीचर्स मैनेजमेंट से बात करना चाह रहे हैं और मैनेजमेंट नहीं है। अभी तक सर 1.5-2 घंटा हो गया, मैनेजमेंट कोई बाहर नहीं आया। आप क्या चाह रहे हैं अभिभावकों का इसमें? आप लोग पेरेंट्स खड़े हैं, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना ये है सर कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। जब हम टाइम पे टाइम फीस भर रहे हैं सारे बच्चों को, जब ये कह रहे हैं ड्रेस चेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सारी चीज हम बच्चे पढ़ाने के लिए भेजे सर। यहाँ कोई दखलंदाजी करने के लिए नहीं आए हैं हम लोगों का ये किया कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं। टीचर बाहर है तो उन बच्चों को कौन देख रहा है अंदर? हमारा मेन मुद्दा ये है, वहाँ किसी के बच्चे पे चोट लग जाएगी, इसका जवाबदार आज कौन है? और आपको क्या शिकायतें हैं इसके अलावा? शिकायतें सर, एक तो मैनेजमेंट मिलना नहीं चाहता किसी से, स्कूल मैनेजमेंट कोई मिलना नहीं चाहता। अभी तक अगर मिलना होता तो ये अभी तक आ जाते बाहर। आज ये इतने 400-500 पेरेंट्स खड़े हैं, ये किस लिए खड़े हैं? तो इसके टीचरों से भी पूछा जाए कि आपके क्या दिक्कत है। और हम लोग सर अपने बच्चों के भरोसे के लिए खड़े हैं। ये मामला लगभग कब से चल रहा है? ये सर इनका मेरे को नहीं, मामला जो टीचर हो इनका तो अभी सर 10 दिन से चल रहा है इनका। जी 10-15 दिन से चल रहा है इनका। तो इनका आपस में था, मगर ये आज जब क्लास से बाहर हैं, बच्चों का टाइम हो गया स्कूल जाने का, बच्चे वहाँ क्लास में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे हैं, उसका जवाबदार कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक न कोई मैनेजमेंट, कोई स्कूल चलाने वाला नहीं आया कि क्या दिक्कत है, क्यों उन टीचरों से बात नहीं कर रहे हैं कि भैया आपका मसला क्यों अंदर नहीं आ रहे हो, क्यों पढ़ाने नहीं आ रहे हो। न पेरेंट्सों से बात किया, भाई आप लोग जाओ हम देख लेंगे, या तो उनको अंदर कर दें, हमको ये शांति हो जाएगी कि बच्चों को कोई देख रहा है। पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं बच्चों को, हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं सर। यहाँ पे ऐसे पढ़ाई के टीचर बाहर हैं तो पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। आप एक चाबू मत बनाइए वहाँ सर, वो एसीपी ने कहा है सर और सारा मामला देख लीजिए। जो पेरेंट्स है वो सब आए, पुलिस विभाग यहाँ पर मौके पे पहुंचा हुआ है। स्कूल का नाम भी तो आना चाहिए, समुदाय का नाम तो मतलब ही नहीं, स्कूल का नाम। उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सेक्टर 56 में सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। स्कूल जो प्रोटेस्ट कर रहा है और अन्य मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें जो है स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है वो टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है और उनका आपस में मतभेद चल रही है, जिनको लेकर हम यहाँ पर अभी टीचर से बात करने आए हैं। अभी हम अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है मैडम, बताइए आपका शुभ नाम? पूनम भंडारी। पूनम भंडारी जी, उत्तराखंड पब्लिक स्कूल को लेकर जो भी मामले चल रहे हैं, आप सभी टीचर्स और पेरेंट्स यहाँ पे हैं। अभी आप सभी टीचर्स इस समय सामने हैं, आप बताइए यहाँ का क्या क्या मामला है और पीछे से आप हिस्ट्री से बताइए इसमें क्या क्या मामला उलझ रहा है। सर हम 2 टीचर ने, मैंने और नीरज नेगी सर ने रेजिग्नेशन दिया था। उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने हमें एक लेटर दिया। उस लेटर में इन्होंने हमें लिखा था कि तुम लोग मिड टर्म में नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो हम 3 मंथ्स का हमने नोटिस दे दिया है। लेकिन उसमें इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी कि हमारा स्कूल सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, इसको किसी भी तरह की एड नहीं मिलती। तो हमने उसके रिप्लाई में ये लिखा कि टीचर्स हर महीना कुछ कैश इनको वापस देते हैं अपनी सैलरी में से, कैश वापस देते हैं। हाँ, तो इन्होंने हमसे ये पैसा ये कह के लिया था कि नोएडा अथॉरिटी को देना है। एज पहले भी हमारा हिस्ट्री में हमारा स्कूल एक बार सील हो चुका है।
तो इन्होंने कहा था कि इसलिए देना है, तो सब टीचर अग्री हो गए कि ठीक है हम लोग अपनी सैलरी का एक पार्ट दे देंगे। लेकिन उस दिन जब हमने इनको रिप्लाई में ये लिखा कि हम लोग इनको पैसा देते हैं तो आपने टीचर के कंट्रीब्यूशन को तो ज़ीरो कर दिया है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीचर्स को बुलाया, एक लेटर बनाया गया, उस लेटर की कॉपी भी हमारे पास है। उस लेटर में इन्होंने ये लिखवाया गया कि ये अफवाह फैलाई जा रही है, मतलब मेरे और नीरज सर के अगेंस्ट में ये एक प्रूफ लेना चाह रहे थे टीचर्स से। और उसमें लिखा था, लास्ट लाइन में लिखा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। लेकिन ये बात झूठ थी। उसमें से कुछ हमारे टीचर्स, 3-4 जो पुराने टीचर्स हैं, उन्होंने उसमें साइन कर दिए। लेकिन हमारे कुछ जैसे, मुझे भी यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं और भी जो टीचर्स हैं उनको भी किसी को 25, 30, 32 ऐसे ईयर्स हो चुके हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ज़ीरो कैसे हो जाएगा। उस बात को लेके प्रेसिडेंट सर ने और मिसेस मोहिनी नेगी जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने टीचर्स को बुला के बहुत धमकाया और बोला गया कि आपको ज़बरदस्ती साइन करने हैं। फिर उसके बाद इन्होंने, हमारी एक मैम है, बहुत पुरानी है वो टीचर, तो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई मैनेजमेंट रूम में बुलाकर। जब अगले दिन हमें पता चला मैम की बहुत हालत ख़राब थी, वो बहुत रो रही थी, उनकी जो भी मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमने उनको समझाया। फिर अगले दिन मैं चली गई सर के पास, जो प्रेसिडेंट सर है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये अगर मैंने रेजिग्नेशन दिया, आपने हमें लेटर दिया, हमने उसका रिप्लाई दिया, तो उसमें हमने कोई झूठ तो नहीं लिखा और ना ही हमने कोई एलिगेशन लगाया था। हमने तो ये कहा था कि ठीक है आप ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं देते, हम तो देते हैं, हम तो कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना। तो उस बात को लेके वो कहने लगे। फिर मैंने कहा कि आपने मैम के साथ बदतमीजी क्यों की? तो वो फिर बहुत गुस्सा हो गए, बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे उंगली दिखा के बोलते हैं कि गेट आउट, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे। उसके बाद फिर मैं बाहर आई, मैंने बोला ठीक है आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं बाहर आती हूँ, मैं प्रिंसिपल मैम के रूम में जाती हूँ। मैंने कहा कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल मैम ऑलरेडी कुछ टीचर्स को फोर्स कर रही थी। कुछ प्राइमरी के टीचर्स थे, ये मैम लोग थे वहाँ पे, उनको ज़बरदस्ती साइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। फिर उसके बाद फिर सारे टीचर्स यूनाइट हो गए। फिर उसके बाद से तो ये सारी चीज़ें। फिर हमारा जो केस गया था वो गया था, हमें सिटी मजिस्ट्रेट सर और DIO सर ने बुलाया था हमें। और उस दिन हम लोग 5 टीचर्स थे, उसमें से एक हमारे जो एक्स टीचर है जिनको निकाल दिया गया था वो भी आए थे, और एक हमारा 4th क्लास एम्प्लॉई है जो हमारे साथ है, क्योंकि 4th क्लास के साथ भी ये लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। तो उनको हम लोगों की मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। जो सिटी मजिस्ट्रेट सर थे उन्होंने बहुत, मतलब इनको डांट भी लगाई कि आप इस टाइप की चीज़ें क्यों करते हो। और उनको ये बोला गया था कि आप अगले दिन 4 बजे तक सारे टीचर्स का पैसा दे देंगे, नहीं तो हाँ एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने कि हाँ हम पैसा लेते हैं, जो भी है, जो भी था। जैसे रात को भी ये 10-10 बजे दारू पी के कॉल करते हैं लेडीज टीचर्स को, प्रेसिडेंट सर। हाँ, हरीश पपने। तो उन्होंने बोला वहाँ पे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं 10 बजे कॉल कर सकता हूँ टीचर्स को काम के लिए। तो उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट सर ने उनको बहुत डांट लगाई और बोला कि आपका क्या है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप 10 बजे टीचर्स, लेडी टीचर को क्यों कॉल करोगे, और अगर कॉल करेंगे तो प्रिंसिपल मैम करेंगी ना, वो क्यों करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी हम लोगों की पॉइंट्स थे वो सारे वहाँ पे प्रूफ हो चुके थे। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट सर ने फिर जो भी बोला कि आपको 4 बजे तक पैसे, देखिए सर, क्योंकि हम लोग तो इतने टाइम से अपने स्कूल के लिए पैसा दे रहे थे, तो पैसा हमारा कभी भी, हमारे लिए तो वो ज़ीरो ही था। हमारा जो मुद्दा था वो पैसा कभी नहीं था, क्योंकि हम अपने स्कूल के लिए दे रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर फोर्सफुली साइन करवाना, बदतमीजी करना इतने सीनियर स्टाफ के साथ, तो ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम उस चीज़ से हम सैडेंड हो गए कि आप ये कैसे कर सकते हो हम लोगों के साथ। और फिर हमें ये पता चलता है कि अथॉरिटी में पैसे नहीं दिए गए, जो प्रेसिडेंट सर ने खुद ही वहाँ पे बोला, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया सिटी मजिस्ट्रेट सर के सामने कि हमने कुछ नहीं दिया। तो फिर वो पैसा कहाँ चला गया? तो सिटी मजिस्ट्रेट सर ने बोला था कि अगले दिन 4 बजे तक आप इनका पैसा वापस कर देंगे और रेजिग्नेशन, इमीडिएट रेजिग्नेशन देंगे, दोनों, है ना। और प्रेसिडेंट सर 2 पोस्ट में, एक मैनेजर हैं और प्रेसिडेंट है। हाँ, उन्होंने बोला था 2 पोस्ट में नहीं हो सकता है। तो अगली बार जब इन्होंने क्या किया, वो मेरे ख्याल से एक उत्तराखंड जन कल्याण परिषद की, हमें 4-4:15 बजे तक बैठा के रखा, 4:15 तक टीचरों को बैठाया कि हम पैसे दे रहे हैं तुम्हारे। आप भी टीचर? मैं भी टीचर था, मैं भी रिजाइन दे चुका हूँ, मैं हट चुका हूँ, बिल्कुल सर। तो हमें भी कॉल आई, 2 ही लोगों ने रिजाइन दिया था, फोर्सफुली क्या, उनसे परेशान होके दिया है, मोस्टली टीचरों ने उनसे परेशान होके ही दिया है रिजाइन। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई, जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आया आपको 4 बजे तक पैसे देने, तो अगले दिन उन्होंने यहाँ बैठा के रखा टीचरों को 4:15 बजे तक। 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन पैसे नहीं दिए। 2:30 बजे से कहने 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। जब 4:15 बजे हम आए, मुझे भी नहीं मिले। एक टीचर कहाँ से आए थे, ग्रेटर नोएडा साइड से, उनको बुलाया नहीं, हमें कह रहे हैं कि उनको फ़ोन करके बोलो। उन्हीं टीचरों ने उनको भी बुलाया, वो भी आए, उनको भी नहीं दिए, सब वापस चले गए। फिर अगले दिन दोबारा 4:15 बजे तक बैठा के रखा,
उसके बाद से अब कह रहे हैं कानून हम भी जानते हैं, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, हम टैली करेंगे, ये करेंगे। तो हमारा पॉइंट है, आपको जो करना है करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप टीचरों को 4:15 तक क्यों बैठा रहे हो? आप अभी भी बदतमीजी करने पे लगे हो, ये बहुत गलत है। अब इससे रिलेटेड हमने कहा कि जो मैनेजमेंट है एटलीस्ट वो एक बार मिले, टीचरों की बात सुने कि क्या प्रॉब्लम आपके स्कूल में चल रही है। आपकी बात नहीं सुन रहा। हाँ, नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट बात कर ले, ये सिर्फ इसलिए मैनेजमेंट बात कर ले। बाकी जो कार्रवाई चल रही है सर वो तो चल ही रही है, वो अलग है। लेकिन हम चाहते थे मैनेजमेंट एटलीस्ट इन लोगों से बात कर ले, ये खुद इसीलिए खड़े हुए हैं। फीस के मुद्दे की वजह से ये चीजें बहुत सारी कुछ फीस के लिए नहीं, पेरेंट्स तो बच्चों को छोड़ने आए थे, वो तो देते हैं, फीस सब देते हैं, फीस का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मेन बहुत सारे, आपने बता दिया। हाँ, बदतमीजी है, मैनेजमेंट रात मैसेज। बिल्कुल सर, मिसबिहेव बहुत ज्यादा, लेडीज टीचर लोकेशन वगैरह मांगते हैं जी। रेजिग्नेशन देना, इमीडिएट रेजिग्नेशन देना था। ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट का। सिटी मजिस्ट्रेट, हाँ जी, सर का मतलब ऑर्डर ना। देखिए, इस समय मैं उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूं, जो कि सेक्टर 56 में है, और यहाँ टीचर्स और मैनेजमेंट का मसला बहुत सारे विषयों को लेकर गंभीर है। मामला गरमाया हुआ है। टीचर्स का आरोप ये है कि मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुन रहा है, स्कूल मैनेजमेंट उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। 2 टीचर्स ने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है अपना, और अभी भी मैनेजमेंट काफ़ी दिनों से, ये 2 हफ्ते से मामला चल रहा है और अभी भी मैनेजमेंट इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। ये टीचर्स का बोलना है। अभिभावकों की समस्या हम समझ सकते हैं कि वो भी टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। अब इनकी बात नहीं सुनी जा रही, ये सारा मामला है और बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिनको लेकर उठाना बहुत ज़रूरी है, जो सभी टीचर से बात की गई। ये देखिए आप, ये सारा लेडीज स्टाफ टीचरों का खड़ा हुआ है। इन सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सबका ये कहना है कि मिसबिहेव जो है स्कूल स्टाफ मैनेजमेंट जो है सारे टीचरों से करता है, जो कि बहुत गंभीर विषय है। इसके बारे में धन्यवाद। न्यूज़ 24 से दिग्विजय सिंह जी। बताइए आप अपनी समस्या। ये पूनम भंडारी मैम है। पूनम जी, इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, न स्कूल ने इनको अप्रिशिएट किया, न मोटिवेशन दिया, इवन इनको उल्टा प्रताड़ित किया और इनसे फोर्सफुली रेजिग्नेशन लिया। दैट्स व्हाई वी आर हियर। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं? हाँ, हम पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स भी जो है स्कूल टीचर्स के सपोर्ट में देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारे पेरेंट्स, आप कैमरा घुमाइए जरा। पुलिस विभाग के लोग भी आए हुए हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि स्कूल वालों ने बुलाए हैं या स्कूल वालों ने बुलाए हैं जी, स्कूल अपने आप आए हैं सुन के। ठीक है, तो इस बारे में मैनेजमेंट का भी बयान लिया जाएगा, क्या कहना है उनका। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी। मैडम बोलिए। मैं पूनम चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से। मैं आज यहाँ पर जो आई हूँ, 4 दिन से लगातार आ रही हूँ, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है इतना जीरो है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर की बात है, मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाहूँगी, मगर यहाँ पे जो आज हो रहा है, ये मैडम जो टीचर है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर पीड़ित है इससे। और जो मैनेजमेंट है, जो आपकी प्रिंसिपल है, वो जब हट चुकी है, आज यहाँ पे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? बच्चे हमारे अंदर है, टीचर बाहर है। क्या पढ़ाई हो रही है अंदर? अच्छा, बच्चे स्कूल में हैं, टीचर्स बाहर हैं। क्या पढ़ाई हो रही है अंदर? किस बात का? एक रिक्शे वाला भी ये सोच के दिन रात रिक्शा चलाता है कि मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा चुकूं, मगर यहाँ की टीचर तो बेस्ट है, मगर यहाँ का जो मैनेजमेंट है बिल्कुल जीरो है। जब से ये मैनेजमेंट आया है, मेरी ये है कि जब से ये मैनेजमेंट आया है, मेरी बेटी की 7 साल से फीस माफ थी। इसी स्कूल में पढ़ती, मैं प्रेस वाली हूँ, मैं प्रेस करती हूँ। और 7 साल जब से ये मैनेजमेंट आया है, तब से हमारी इस प्रिंसिपल ने हमसे खुद कहा था कि आप इसमें फीस भरिए, नहीं तो अपने बच्चे को निकालकर सरकारी स्कूल में डालिए। जब आपकी ऐसी औकात नहीं है तो आप इसको इस लहजे में बात करी थी प्रिंसिपल मैम ने। परसों मैं जब यहाँ आई थी, सिटी मजिस्ट्रेट आने वाले थे, बोले कि आप लोग पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूँ। तो प्रिंसिपल के सामने जो मेरे साथ में लोग थे, यही मौजूद हैं, प्रिंसिपल के बोल थे कि जी मैं मर जाऊं क्या करूं, कोई भी मुंह उठा कर चला आता है, हम पेरेंट्स हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं, अपने बच्चों का आपके हवाले छोड़ के जाते हैं। क्या होता है पीछे हमारे बच्चों के साथ में? आप उस चीज की जिम्मेदार होंगे। आज कौन लेगा? सारे टीचर बाहर हैं और बच्चे अंदर हैं। अगर आपस में झगड़ा होगा या कुछ भी होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हम तो प्रेस करके अपने मैनेजमेंट आपसे, आप ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट आपसे मिलना नहीं चाह रहा है इतने दिनों से, और कोई कार्रवाई जो आगे में टाइम दे रखा है। अगर हम उस दिन से आए तो बोल देते हैं कि प्रिंसिपल क्लास में पढ़ा रही है। जब आपने दिन फिक्स कर रखा है तो उस दिन मिलना चाहिए। और जब हम आते हैं मिलने के तो बोलती हैं कि मैडम पढ़ा रही हैं, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हम तो ये सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान हो, हम अगले दिन मिल लेंगे, लेकिन इनका कोई डे नहीं है। जो डे है उस डे पे नहीं मिलते हैं।
हम क्लियर, जो डे इन्होंने फिक्स की हो उस पे नहीं मिलती हैं। और पेरेंट्स की किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जब टीचर की स्कूल का जो मैनेजमेंट है और जब टीचरों की नहीं चल रही है तो पेरेंट्स कौन सुनेगा? हम तो टीचर से बोलेंगे ना। जब मैनेजमेंट ही नहीं ठीक है तो टीचर क्या करेंगे? 10th क्लास के बच्चों को हटा दिया गया, 10th क्लास के जो इसको जो शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ जो सुनने में बहुत कुछ चीज आई है, मैं सामने रखना चाहूंगी। नवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ चिकन चलता है, यहाँ IICO का अड्डा चलता है, कोई मैनेजमेंट का वो नहीं है। आज टीचर बाहर खड़ी है, क्यों खड़ी है? यहाँ का सबसे पहले मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल हैं। यहाँ का सबसे पहले मैनेजमेंट चेंज होगा, जब ही आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में भी हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, हमें सैलरी नहीं मिली, हमने 7 तारीख को यहाँ पे सैलरी दी। उत्तराखंड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, चेंज किया जाए। उसके बाद जब अथॉरिटी ने ताला लगाया था तो हमारे सारे पेरेंट्स एक होकर के इस मुद्दे पे हमने काम किया और बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ के मैनेजमेंट का कानों पे जू तक नहीं रहते। यहाँ तक पहले पूर्व छात्र यहाँ रह चुके हैं, वो विदेशों में नौकरी करते हैं। जब ताला लगा था उनको खबर पता चली तो उन्होंने पैसे भेजे, डोनेशन दिया। उसने कल इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला स्कूल की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है? आज वो सामने बात करने को तैयार नहीं है। हम भी जब सिटी मजिस्ट्रेट जब आए थे, हम 5-6 लोग वहाँ पे थे, कुछ बातें रखी थी। आज कम से कम 10 दिन हो गए, किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं। इस मामले में आपने पुलिस अधिकारियों को कोई एप्लीकेशन या कंप्लेंट लेटर वगैरह दिए हैं? इसमें कहाँ अभी तक जो है DM हो, SDM हो और शिक्षा विभाग हो, सभी को हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो स्कूल से जुड़ी हुई है। लिखित में कंप्लेंट है। अभी जो कोर कमेटी बनी हुई है वो लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी गुनहगार हैं। जो ये चल रहा है ना, इसके जिम्मेदार वो भी है कहीं ना कहीं। अब तक तो सामने इतनी सारी चीजें हो चुकी है, अब तक तो मैनेजमेंट को सामने आ जाना चाहिए। एक बंदे के नाम से उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा है तो सामने आना चाहिए उनको। जी देखिए, इस समय मैं उत्तराखंड पहले जब से कार्रवाई शुरू हुई, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी क्लासेस ले रहे थे, पढ़ा रहे थे कि बच्चों का नुकसान ना हो। तो और मतलब पूरे जिम्मेदारी से कि हाँ बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब मैनेजमेंट हमसे 3-4 दिन अप्रोच करने के बाद भी मैनेजमेंट हमसे बात ही करने को तैयार नहीं है, तो मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ा है। हम नहीं चाहते बच्चों का नुकसान हो। इतने दिन से इस स्कूल को छावनी जैसा बना दिया था। गेट पे हमारे मोबाइल जमा होते थे, मैनेजमेंट के पूरे मेंबर कॉरिडोर में ऐसे घूमते थे। हम लोग कितने बड़े कल्प्रिट हैं यहाँ पे, ऐसी नजर रखी जा रही। पर आज सर जब हम उन्हें बुला रहे हैं ना तो कोई भी नहीं आ रहा। आज सब इतना बिजी हो गए, आज उनकी दिवाली हो गई सर, हम लोग इतने दिन से भटक रहे हैं। आप हमारी सुन रहे हैं, अदरवाइज नहीं सुना उन्होंने। करवा चौथ हो, दिवाली, क्या हमारा औरतों का त्योहार नहीं होता? हमारे घर में बच्चे नहीं, हमारी फैमिली है, हमारे घर में सास ससुर है सर। उन्होंने बोला ठीक है करो जो तुम्हें करना। बहुत से मामले हैं यहाँ उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सेक्टर 56 में। यहाँ पे बहुत से मामले हैं स्कूल मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच में, जिसमें अभिभावक भी पिस रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी पिस रहे हैं। टीचर्स की फीस समय पर ना मिलना या फिर उनसे फीस वापस ले लेना, उसमें से कुछ सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। कभी 7 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी 14 तारीख, कभी 15 तारीख, कोई डेट नहीं है सैलरी की। अमाउंट काट लेना, 15 से 18% वापस ली जाए। सैलरी में से भी अमाउंट काट लेना, अमाउंट काटने के बाद भी कैश में, और उसके बाद भी सैलरी नहीं देना। नहीं सर, मैं तो पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी है। टीचर्स का कौन है जो ये बात कहेंगे? और सर स्टाफ रूम में कैमरे लगा दिए, टीचर्स की कोई प्राइवेसी नहीं है। स्टाफ रूम तक में रातों रात कैमरे लग गए। जब हम लोगों ने कंप्लेंट की उसके बाद सेम डे रातों रात कैमरे लग गए। और जो टीचर्स उनके फेवर में उनके स्टाफ रूम में नहीं लगाया, नीचे के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के स्टाफ रूम्स में कैमरे लगा दिए। उसका क्या कहना है? सर उन्होंने कैमरे वगैरह तो बाद में लगे हैं उसके बाद, और DIOS और सिटी मजिस्ट्रेट ने इनको बोला था कि आप इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन करिए और टीचर्स का पैसा वापस करिए ना। हमें अभी तक पैसा हमारे लिए सेकेंडरी था, हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम अपने मुद्दों के लिए गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ना तो इमीडिएट उससे रिजाइन दिया, और वो कह रही है कि मैं तो छुट्टी पे चली गई 3 महीने की। अगर टीचर कोई रिजाइन करता है, मान लो 3 मंथ्स का नोटिस देता है, उसको तो आप बोलते हैं आप कल से बताइए। और अगर प्रिंसिपल जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट, उनको आप बोल
रहे हैं नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, मैम आपके पास छुट्टियां बहुत पड़ी है, मैम छुट्टी पे जा रही है। और वो बाहर से पूरे स्कूल को कैमराज से देख करके, पूरा एक्सेस उनके पास कैमराज का है, वो अपने फोन में कैमराज को देख सकती है, कौन टीचर क्या कर रहा है सब कुछ देख सकते हैं। स्टाफ रूम में कैमरे लग गए हैं और वहीं से वो मैनिपुलेट कर रही हैं चीजों को, अपने जो उनके सपोर्ट में टीचर्स हैं, जो स्टाफ अंदर उनके सपोर्ट में है, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ। स्कूल के सारे ग्रुप्स जो हैं उनमें वो अभी भी हैं, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उन ग्रुप्स में क्यों हैं, और जो अंदर भी है वो भी अपनी नौकरी के डर से हैं कि हमें निकाल देंगे। टीचर्स का ये कहना है, उनकी जो एक तो फीस का जो मसला था, फीस देकर सैलरी वापस नहीं की, कुछ ये वापस ले लेते हैं। कई मुद्दे हैं, सुरक्षा को लेके मुद्दे हैं, कई चीजें हैं यहाँ पर। मेन मुद्दा है वो एक ही है, मैनेजमेंट के सारे पुराने टीचर्स को टीचर्स से अच्छा। बदतमीजी, करप्शन करना चाहता है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। ठीक है, सैलरी भी 50% देनी होगी, सैलरी भी कम हो जाएगी नए टीचर्स की। आप भी जानते हो कि जब नए टीचर्स आएंगे उनकी बिल्कुल। टर्म कंडीशन सर वो यही चाहते हैं कि पुराने टीचर्स धीरे धीरे करके चले जाएं, रिजाइन कर दें। रिजल्ट आना चाहते हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं नए स्टाफ को लेके। और सर हम उनका लोग वो main टीचर्स हैं जिनके रिटायरमेंट में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बचे हैं। आज हम अपनी नौकरी ताक पे रख के सड़क पे खड़े हैं, नहीं तो हम भी आराम से चुप रह करके रिटायर होकर चले जाते इज्जत से। लेकिन आज हम खड़े हैं तो हमें नहीं पता कल हमारी नौकरी है या नहीं है। DIOS, हाँ, DIOS और सिटी मजिस्ट्रेट ने हमें ये कहा था कि एश्योर किया था कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया। जो ऑर्डर्स थे वो रिटर्न में कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ वर्बल था। तो इसलिए हम वर्बली क्रियाएं चल रही हैं और लोगों से बात हो रही है। देखिए पुलिस विभाग भी यहाँ पे आ गए हैं। हाँ जी बताइए। जो रेपुटेशन खराब हो रही है ना उसकी स्कूल की, उसकी वजह से क्या है कि एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं क्लासों में। पहले 2-2 सेक्शन हुआ करते थे, अब एक है और एक सेक्शन में भी बच्चे बहुत कम है, क्योंकि स्कूल की जो रेपुटेशन है ना बहुत खराब हो रही है। हाँ, जब से यहाँ ताला लगा, ये लगा, मतलब ये इतना ज्यादा हो रहा है कि नहीं आ रहे, स्ट्रेंथ नहीं है। अभी आपने सुना यहाँ पे कितना यहाँ कैमरा घुमाइए, पुलिस विभाग यहाँ पर है, सारी चीजें मैनेजमेंट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। सारे टीचर्स हैं, ये 20-25 टीचर्स हैं और यहाँ पे अभिभावक हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। बाकी ये सब चीजें कार्रवाई हो रही है, बात हो रही है। सर 10th में आप सोचिए, जो 10th के बच्चे का इस टाइम पे क्लास टीचर चेंज कर दिया गया है, उसकी मानसिक हालत क्या होगी। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नए टीचर्स के साथ बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। आपने क्लास टीचर को चेंज कर दिया और 10th क्लास के 10th 12th का बोर्ड है, आप उनके टीचर्स को तो उस चीज को नहीं कर बनी डिस्ट है। क्या है बताइए आप, आपके टाइम से अपने सेट के साथ बाउंड रखी, अपने इटली नेट को बिठा पे कैसे वहाँ सेटल में अपना 10th का आप 10th 12th वाले में। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बेटी की फीस माफ थी, सबसे नए टाइम कैसा चलेगा, बहुत अच्छा पढ़ता है, पुराने टीचरों को पता है कैसे करें, टाइम लगता है टीचर। और नहीं एक्चुअली जी पूरा चीजें ना सबसे सब लोग जाके घर डिस्कस करके ये अच्छा पढ़ो मैडम अच्छा पढ़े, लेकिन बारे पापा लोग भाई हमको अच्छा नहीं हुआ रहे, पूरा नहीं रहे, उनके ऊपर दाल जा रहे हैं, उनको देने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। ना उनको प्राइवेट स्पेस में क्या गए तो बात करें, यहाँ टीचरों के 2 गुट हैं, मैनेजमेंट के गुट हैं, नहीं होगा। उनका प्राइवेट ही है ना भैया, मैं कोई बाइट नहीं। अच्छा बाइट नहीं देंगे, वो तो सिर्फ देखना है। चलो अभी इस संबंध में देखिए पुलिस विभाग के लोग भी आ गए हैं, लेकिन वो बाइट देने की किसी भी तरीके से राजी नहीं है। और स्कूल के टीचर अभिभावक में धरना दिए हैं और परेशान जिनके बच्चे जो है स्कूल और काम की भर ली गई है, परेशानी में है सब लोग। आप सभी लोगों की बाइट सुनिए, आपने आप देख लीजिए। न्यूज़ 24 जंक्शन।